Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th, unit 10, chapter 40 oscillations. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके 3 मार्क्स के फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra, and from that channel you can download the video and see the numerical or directly visit to my YouTube channel and learn these types of numericals, जो कि वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इस तरह के जो numericals हैं ये आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को। एंड द numerical is based on the concept of moment of inertia of a rigid rod and you have to calculate its time period of oscillation। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। द न्यूमेरिकल इज देयर इज ए रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M। इट इज हिंग्ड एट वन एंड टू द सीलिंग। द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इज। आई एम अगेन रिपीटिंग। वो कह रहा है कि एक रोड है आपके पास जिसका मास है M और उसकी लेंथ है L। उसे सीलिंग से मीन छत से बांध दिया जाता है उसके एक एंड को और उसे ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें बताएं। वो क्या कह रहा है कि एक रोड है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उस रोड का मास है M और लेंथ है L। उसे हम छत के एक एंड से बांध देते हैं उसके एक एंड को और उसे ऑसिलेट करने के लिए छोड़ देते हैं, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें बताएं। मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूं और फिर चेक करते हैं कि उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो चले मैं एक रोड ले रहा हूं। सपोज दिस इज द सीलिंग, दिस इज द सीलिंग एंड दिस इज द रॉड, दिस इज द रॉड हुज लेंथ इज L एंड द मास इज से M, और इसको मैंने इस O पॉइंट से सस्पेंड कर लिया। मैंने क्या कहा कि एक रोड है, दिस इज द रिजिड रॉड जिसका लेंथ है L, O इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड M इज द मास ऑफ द रिजिड रोड। अब वो कह रहा है कि ये रोड जो है, अगर आप ध्यान से देखें इस रिजिड रोड को, तो इस रिजिड रोड का जो मास है वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ये मैंने आपको बताया था। और रिजिड रोड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट होता है। सपोज दिस पॉइंट इज G वेयर द होल मास ऑफ द rigid body is to be concentrated, this is called center of mass। और ये जो है center of mass के का जो point of suspension से distance है इसको हम D कह देते हैं, तो D is L/2। ये आपको given है, D is equal to L/2। दोबारा सुने, ये मैंने एक रॉड ली, इस रोड का एक एंड मैंने इस सीलिंग से अटैच कर दिया। इस रोड की लेंथ है L और ये O इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहां से इसको हैंग किया गया, M इसका मास है। अब इस रिजिड रोड का जो मास है पूरा का पूरा वो किसी पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होगा, और जहां पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट होता है उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड। तो इसका पूरा का पूरा मास कहां कंसंट्रेट होता है? इसके सेंटर पॉइंट पे। इस रोड का जो सेंटर पॉइंट है मींस दिस पॉइंट इज कॉल्ड G, और यहां पे इसका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेट है। यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो डिस्टेंस होता है उसे मैं D कह रहा हूं, दैट इज L/2। D इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द मास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दैट इज L/2। ये भी आपको गिवन है। अब इस रोड को हम ऑसिलेट करते हैं। सपोज दिस रॉड इज टू बी ऑसिलेट। अब जब ये रोड ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो आपको क्या करना है, इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है।
Now, what is the time period of a rigid rod which is to be oscillating about a certain point? Say O. तो मैंने आपको बताया था जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई रूट स्क्वायर रूट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय mg इंटू डी। ये मैंने आपको बताया था। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड? आई एम अगेन रिपीटिंग ऑफ ए रिजिड रॉड विच इज टू बी ऑसिलेटिंग इन दिस मैनर, सिंपल हार्मोनिक मोशंस कर रही है और उसको एक एंड को अपने अटैच किया हुआ है कहां पे? सीलिंग पे। तो फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट स्क्वायर रूट ऑफ ICM। व्हाट इज ICM? दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड रॉड। व्हाट इज m? दैट इज द मास ऑफ द रॉड। व्हाट इज d? d इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द मास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर तो ताकि हमारा टाइम पीरियड बाहर आ सके। Now what is the ICM? Moment of inertia of a rigid body या rigid rod about the center of mass, ये आपको पता है ये होता है ml square by 12। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ml square by 12 plus m into d square। Now what is d? The distance of the center of mass of a rigid rod from the point of suspension। d is L by 2। This is L by 2 divided by mg into d, that is L by 2। solve करेंगे टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ml square by 12 प्लस दैट इज ml by L by 2 का होल स्क्वायर, तो ml square by 4 डिवाइडेड बाय mg into L by 2। चलिए सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 12 का एलसीएम लेंगे तो दैट इज ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg इंटू L बाय 2। टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 4ml स्क्वायर बाय 12 इंटू 2 बाई mg इंटू L। इसको सॉल्व करेंगे। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट, नाउ व्हाट इज 4 3 जा 12, m से m कटेगा, l से l कटेगा, द आंसर इज 12 बाई 3g। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ए rigid rod about the this is the time period of a rigid rod whose one end is attached to the ceiling end। तो कितना आया टाइम पीरियड? 2 पाई रूट 12 बाय 3g। नाउ दिस इज 2 पाई रूट 12 बाय 3g। सो दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द रोड ऑफ लेंथ L एंड मास m whose one end is hinged at the one end of the ceiling। तो अगर एक रिजिड रॉड जिसकी लेंथ L मास m है उसे आप सीलिंग के से जब आप नीचे हैंग करते हैं और उसका जो टाइम पीरियड if it is oscillating means it will execute simple harmonic motion, then it will time period is 2 pi root 12 upon 3g। so this is the numerical। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra। So from there you can download the video and see these types of numericals, so that if it will asked by the examiner in your final exam, then you can sort it in a smooth manner। So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel। My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।